आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से। रीवा में मेडिकल स्टोर संचालक खुलेआम विभाग को चुनौती दे रहे हैं। किराए की डिग्री से चल रहे मेडिकल स्टोर, एक लाइसेंस पर चल रहे कई मेडिकल स्टोर, स्वास्थ्य विभाग बना लापरवाह विभाग, सवाल आखिर जांच करेगा कौन। रीवा जिले में फर्जी कागजातों पर एवं बिना डिग्रीधारी लोग दवाइयों का मेडिकल स्टोर चला रहे हैं। जी हां, रीवा शहर से लेकर तहसील, कस्बों और अब तो गांवों में भी इन दिनों मेडिकल स्टोर संचालकों ने नियमों को ताक में रखकर सरेआम मनमानी करना प्रारंभ कर दिया है। दुकानों में नकली दवाओं की बिक्री तो हो ही रही है, साथ ही कुछ ऐसे भी मेडिकल की दुकानें हैं जिन दुकानों का लाइसेंस तो किसी और के नाम है, लेकिन संचालित कोई और कर रहा है। इतना ही नहीं, कुछ और जगहों पर 2 से 3 दुकानें संचालित है। कुल मिलाकर मेडिकल स्टोर संचालक खुलेआम विभाग को चुनौती दे रहे हैं। इनके खिलाफ कभी भी कार्यवाही नहीं की जाती, जिससे अब तक धीरे धीरे संबंधित विभाग के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। ज्ञात हो कि नियम कायदों व मानकों की अनदेखी कर शहर सहित जिले भर में मेडिकल स्टोर धड़ल्ले से संचालित हैं। जांच न होना एवं कार्यवाही के अभाव में मेडिकल संचालकों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वह नियम कायदों की परवाह किए बगैर ही मेडिकल ऊपर दवाइयों का क्रय विक्रय कर शासन के राजस्व की क्षति पहुंचा रहे हैं। मनमानी का आलम यह है कि तमाम नियम कायदों व मांगों को नजरअंदाज कर मेडिकल दुकानें संचालित किए जा रहे हैं। किसी के पास डिप्लोमा है तो कोई दूसरे के नाम की डिग्री किराए पर लेकर दुकानदारी कर रहे हैं। सबसे खास बात तो यह है कि रीवा शहर सहित जिले के सिरमौर सहित बैकुंठपुर में भी बिना मेडिकल पंजीयन और बगैर फार्मेसी डिप्लोमा लिए बिना ही मेडिकल स्टोर संचालित किए जा रहे हैं। ये होते हैं नियम। स्वास्थ्य उत्पादकों की गुणवत्ता तय करने के लिए उनके उचित भंडारण की व्यवस्था ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए भंडारण अभिलेखों और दवाओं का रखरखाव भी आवश्यक है। विश्व स्वास्थ्य और संगठन की गाइडलाइन के अनुसार मेडिकल स्टोरों के कमरे हवादार होना चाहिए, उसमें सीलन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अग्निशमन यंत्र लगे होना चाहिए। मेडिकल संचालकों के पास दवाओं का स्टॉक कार्ड होना चाहिए। संचालकों के पास फार्मेसी का डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। जमीनी सतह से कम 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर दवाइयां रखी होनी चाहिए। पूरा कमरा अथवा गोदाम में एयर कंडीशनर होना चाहिए। दीवारों से 1 फीट छोड़कर दवाइयों के कार्टून आना चाहिए। दवाओं की कार्रवाई से बचने के लिए मेडिकल संचालकों पास लाइसेंस होना चाहिए, उसे हर साल रिन्यू कराना भी अनिवार्य होता है। मेडिकल बेस्ड निस्तारण व्यवस्था होनी चाहिए। नशीली दवाइयां तक खुला बिक रही है। शहर सहित जिले के तहसील के कस्बों एवं गांवों के युवा आम नशीली दवाओं का सेवन करना कर नशा याद करने जैसी बुरी प्रमिति से जुड़ गई है। मेडिकल संचालक भी कमाई के लालच में युवाओं को बगैर डॉक्टर की लिखी पर्ची के युवाओं को चोरी चुपके से नशीली दवाइयां बेच रहे हैं। यही कारोबार लंबे समय से बिना रोक टोक धड़ल्ले से किया जा रहा है। इसके अलावा शहर से अवैध शराब, गांजा, अफीम, ब्राउन शुगर की बिक्री भी तेजी से हो रही है। इस वजह से ज्यादातर युवा पीढ़ी हुआ किशोर से युवा पीढ़ी नशे की जकड़ में आने लगी है। नहीं होता नियमों का पालन। मेडिकल दुकान संचालित करने के लिए बने सभी नियम अपने जिले में पालन नहीं होता। यहाँ पूरी तरह से मेडिकल दुकान संचालकों की मनमानी चलती है। यही वजह है कि मेडिकल दुकानों की दवाइयाँ नहीं करते, जबकि मरीजों के इन दवाओं के नाम पर जमकर लूटा जाता है। हालांकि इन सब नियमों का पालन कराने के लिए टैक्स विभाग की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन मासिक सुविधा शुल्क के दम पर विभाग के जिम्मेदार भी मरीजों के साथ जमकर खिलवाड़ कर रहे हैं एवं जिंदगी से सौदा करने पर तुले हुए हैं। यही वजह है कि एक भी दुकानें निर्धारित नियम व मापदंड के अनुसार संचालित नहीं है, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। अब आम जनमानस में इस खबर को लेकर जन आक्रोश व्याप्त है कि शासन व प्रशासन इस पर कितना जल्दी अपना शिकंजा कसता है। यदि कार्यवाही नहीं होती है तो जनता जनार्दन निश्चित तौर पर विवश होकर शासन और प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगा। बेहतरीन खबरों के लिए अजी न्यूज़ के